हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं राघव सर। आप लोगों को शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लेके आए हैं कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट के तहत स्टैंडर्ड 1 और 2 के लिए अंग्रेजी ग्रामर का टेस्ट। लेकिन इससे पहले जो बच्चे नए हैं, अभी तक शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना के ऑनलाइन क्लास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट के सारे नियम कानून से आप लोग वाकिफ होंगे, तो चले शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यह पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, व्हिच इज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तीनों में कुछ अंग्रेजी के वर्ड लिखे हुए हैं। आपको देखना है कि तीनों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में वर्ड जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। अगर किसी एक में है तो आप आंसर शीट में वह ऑप्शन नंबर लिखिएगा। अगर ऑप्शन ए, बी, सी तीनों में से किसी भी ऑप्शन में जो वर्ड है वह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं हो तो आप आंसर शीट में ऑप्शन डी यानी आंसर डी भरोगे। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 10। कहने का अर्थ यह है कि आपको प्रश्न संख्या 2 से प्रश्न संख्या 10 तक खाली जगहों को भरना है। खाली जगह में जो वर्ड भरा जाएगा वह आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो आंसर सही है उसका ऑप्शन नंबर आपको आंसर शीट में भरना है। क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव डैश डैश न्यू पेन। बच्चों, इस खाली जगह में क्या भरेगा? ए भरेगा या एन भरेगा या फिर द भरेगा? जो सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी आप में से कोई एक आप अपने आंसर शीट में भर दो। अगर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों में से कोई भी सही नहीं है तो आप अपने आंसर शीट में ऑप्शन डी भरोगे। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम ईटिंग डॉट डॉट ऑरेंज। तो बच्चों, इस डॉट डॉट में कौन सा आर्टिकल्स भरा जाएगा? ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है डी और ऑप्शन सी है एन। जो आंसर सही है उसका ऑप्शन नंबर आप अपने आंसर शीट पर लिखोगे। अगर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों का तीनों गलत हो तो आप अपने आंसर शीट पर ऑप्शन डी को अंकित करोगे। और क्वेश्चन नंबर 4, ही इज डॉट डॉट आवर लेट। डॉट डॉट में क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी ए। अगर तीनों ऑप्शन गलत हो तो आप अपने आंसर शीट पर ऑप्शन डी भरोगे। क्वेश्चन नंबर 5, डॉट 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 सन इज ए स्टार। बच्चों, इस डॉट डॉट में क्या भरा जाएगा? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए एन, ऑप्शन नंबर बी ए और ऑप्शन नंबर सी डी। तो बच्चों, आपको देखना है कि डॉट डॉट में कौन सा ऑप्शन भरेगा। अगर तीनों ऑप्शन गलत हो तो आप आंसर शीट में डी भरोगे, नन ऑफ दीज यानी इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, ही इज डॉट 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 हंग्री। बच्चों, डॉट डॉट में कौन सा आर्टिकल्स भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एन, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी डी।
अगर तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो तो आप अपने आंसर शीट पर डी भरोगे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज डॉट डॉट एलिफेंट। तो बच्चों डॉट डॉट में कौन सा आर्टिकल्स भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, एन। अगर तीनों गलत है तो आप भरोगे अपने आंसर शीट पर डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, डॉट 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 राम इज अ बॉय। इस डॉट डॉट में कौन सा आर्टिकल्स भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर बी, ए, ऑप्शन नंबर सी, एन। और तीनों अगर गलत हो तो आप भरोगे ऑप्शन नंबर डी। और हाँ बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आवे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, डॉट 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 अर्थ इज राउंड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, एन, ऑप्शन नंबर सी, डी और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। अगर ए बी सी गलत हो तो आप भरोगे डी। तो बच्चों जल्दी जल्दी अपने आंसर शीट पर आंसर में ए बी सी या डी जो सही है उसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इज ए मीनिंगफुल सेंटेंस। बच्चों ऑप्शन ए में कुछ वर्ड्स को लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी में भी कुछ वर्ड्स लिखा गया है और ऑप्शन नंबर सी में भी कुछ वर्ड्स लिखा गया है। आपको देखना है कि किस ऑप्शन से आपको एक अर्थपूर्ण वाक्य मिलता है। जिस ऑप्शन में ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के समूह से एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता हो वह ऑप्शन नंबर आपको अपने आंसर शीट में भरना है। अगर किसी भी ऑप्शन में एक अर्थपूर्ण वाक्य नहीं मिलता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं मिलता है तो आप अपने आंसर शीट में ऑप्शन डी भरोगे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच इज ए मीनिंगफुल सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 12 में भी क्वेश्चन नंबर 11 की भांति आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तीनों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिलता है। मीनिंगफुल सेंटेंस किस ऑप्शन में है? जिस ऑप्शन में मीनिंगफुल सेंटेंस है यानी अर्थपूर्ण वाक्य मिलता है वह ऑप्शन आप आंसर शीट में भरोगे। अगर किसी भी ऑप्शन में मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है तो आप आंसर शीट में डी भरोगे, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज आर एम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों आप लोगों को प्रश्न संख्या 13 से प्रश्न संख्या 20 तक फिर खाली स्थान भरना है, लेकिन इसमें इज आर एम में से कोई एक भरना है जो कि उस वाक्य के लिए उपयुक्त हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ए बर्ड डॉट 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 सिटिंग ऑन ट्री। इसमें डॉट 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 के जगह क्या भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर बी आर, ऑप्शन नंबर सी एम। अगर तीनों में से कोई न हो तो आप अपने आंसर शीट पर ऑप्शन नंबर डी अंकित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आई डॉट 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 नॉट ए थीफ। डॉट डॉट में क्या भरा जाएगा? नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर बी आर, ऑप्शन नंबर सी एम। तीनों गलत हो
तो ऑप्शन नंबर डी आप अपने आंसर शीट पर भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, द प्यून डॉट 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 ringing the bell. ऑप्शन नंबर ए एम, ऑप्शन नंबर बी आर, ऑप्शन नंबर सी इज। अगर तीनों में से कोई आंसर सही नहीं है तो आंसर डी आप अपने आंसर शीट में भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, I dot 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 new to this city. डॉट 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 में क्या भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर बी एम, ऑप्शन नंबर सी आर। अगर तीनों गलत हो तो ऑप्शन डी आप आंसर शीट में भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, you dot 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 students. बच्चों आपको देखना है कि डॉट 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 में कौन सा वर्ड भरा जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर बी एम, ऑप्शन नंबर सी आर। अगर तीनों ऑप्शन गलत हो तो आप आंसर शीट पर डी लिखोगे, जिसका अर्थ है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18, राम एंड श्याम डॉट 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 माय ब्रदर्स। ऑप्शन दिया हुआ है ए आर, ऑप्शन नंबर बी इज और ऑप्शन नंबर सी एम। अगर तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं हो तो आप अपने आंसर शीट पर डी भरोगे, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, दीज फ्लावर्स डॉट 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 रेड। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर बी आर, ऑप्शन नंबर सी एम। अब आपको देखना है कि डॉट 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 में कौन सा ऑप्शन का वर्ड सही होगा। अगर तीनों ऑप्शन का वर्ड गलत है तो आप अपने आंसर शीट पर भरोगे डी। क्वेश्चन नंबर 20, माय पेन डॉट 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 ब्लू। डॉट 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 में कौन सा वर्ड भरा जाएगा? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए आर, ऑप्शन नंबर बी एम, ऑप्शन नंबर सी इज। अगर तीनों ऑप्शन गलत हो तो आप अपने आंसर शीट पर भरोगे डी, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फाबेट। आपको ये बताना है कि अंग्रेजी अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 52, ऑप्शन नंबर बी 36, ऑप्शन नंबर सी 26। अगर तीनों ऑप्शन गलत हो तो आप आंसर शीट में लिखोगे डी। क्वेश्चन नंबर 22, डॉट 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 आर वॉवेल्स। यानी कौन कौन सा लेटर्स वॉवेल्स है वह आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए ई आई ओ डब्ल्यू, ऑप्शन बी ई आई ओ वाई, ऑप्शन सी ई आई ओ यू। अगर तीनों ऑप्शन गलत हो तो आप अपने आंसर शीट पर डी भरोगे। क्वेश्चन नंबर 23, डॉट 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 लेटर्स आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। अर्थात डैश 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 लेटर्स को, अक्षर को आप सेमी वॉवेल कहते हो। यानी सेमी वॉवेल कौन कौन सा लेटर्स है उसको आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए यू और डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू और वाई और ऑप्शन नंबर सी यू और वाई। यानी कौन कौन से लेटर्स आपको सेमी वॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। यानी कितने लेटर्स कॉन्सोनेंट हैं,
कॉन्सोनेंट की संख्या आपको बताना है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 19। अगर तीनों में से सारे के सारे ऑप्शन गलत हो तो आप क्या लिखोगे अपने आंसर शीट पर? डी, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, which part has error in question number 25 to question number 30? बच्चों 25 क्वेश्चन नंबर से यानी प्रश्न संख्या 25 से लेकर प्रश्न संख्या 30 तक एक ही तरह का प्रश्न दिया गया है, जिसके तहत एक प्रश्न को 3 भागों में बांटा गया है। वाक्य का एक अंश को अंडरलाइन किया गया है, उसके नीचे ब्लू कलर में 1 लिखा गया है। फिर वाक्य के दूसरे भाग को अंडरलाइन किया गया है, उसके नीचे ब्लू कलर में 2 लिखा गया है। और वाक्य के तीसरे खंड को भी अंडरलाइन कर दिया गया है, उसके नीचे 3 लिखा गया है। वाक्य के तीनों खंडों में से किसी एक खंड में कोई न कोई अशुद्धि है, गलती है। आपको उस खंड का नाम बताना है जिसमें गलती है। अगर वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो आप ऑप्शन डी भरोगे अपने आंसर शीट पर। क्वेश्चन नंबर 25, राहुल एंड अमन, ये वाक्य का पहला खंड है। इज, ये वाक्य का दूसरा खंड है। डॉक्टर्स वाक्य का तीसरा खंड है। आपको बताना है कि इस वाक्य में तीनों खंड में से कौन सा खंड गलत है। ऑप्शन दिया गया है। खंड एक के लिए ऑप्शन ए, खंड 2 के लिए ऑप्शन बी और खंड 3 के लिए ऑप्शन सी। अगर वाक्य बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, तो आप अपने आंसर शीट पर ऑप्शन डी अंकित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, योर फादर इज वाक्य का पहला खंड। ए वाक्य का दूसरा खंड। ऑनेस्ट टीचर वाक्य का तीसरा खंड। आपको देखना है कि योर फादर इज ए ऑनेस्ट टीचर में किस खंड में गलती है। पहले खंड के लिए ऑप्शन ए, दूसरे खंड के लिए ऑप्शन बी, तीसरे खंड के लिए ऑप्शन सी। और वाक्य बिल्कुल सही है, तो आप अपने आंसर शीट में ऑप्शन डी भरोगे। क्वेश्चन नंबर 27, ए ताजमहल वाक्य का पहला खंड। इज वाक्य का दूसरा खंड। इन आगरा वाक्य का तीसरा खंड। ए ताजमहल, इज इन आगरा, इसमें से देखना है आपको कि कौन सा खंड वाक्य का गलत है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। पहले खंड के लिए ऑप्शन ए, दूसरे खंड के लिए ऑप्शन बी, तीसरे खंड के लिए ऑप्शन सी। और जब वाक्य बिल्कुल सही हो तो आप अपने आंसर शीट में डी भरोगे। क्वेश्चन नंबर 28, द कुतुब मीनार वाक्य का पहला खंड। इज इन वाक्य का दूसरा खंड। द दिल्ली वाक्य का तीसरा खंड। आपको देखना है कि द कुतुब मीनार इज इन द दिल्ली में कौन सा खंड गलत है। ऑप्शन दिया गया है। पहले खंड के लिए ऑप्शन ए, दूसरे खंड के लिए बी और तीसरे खंड के लिए ऑप्शन सी। अगर वाक्य बिल्कुल सही है तो आप अपने आंसर शीट पर डी भरोगे। क्वेश्चन नंबर 29, द गंगा वाक्य का पहला खंड। इज ए वाक्य का दूसरा खंड। हॉली रिवर वाक्य का तीसरा खंड। आपको देखना है कि द गंगा इज ए होली रिवर में कौन सा खंड गलत है। ऑप्शन दिया गया है। पहले खंड के लिए ऑप्शन ए, दूसरे खंड के लिए ऑप्शन बी, तीसरे खंड के लिए ऑप्शन सी।
और अगर वाक्य सही है तो ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सुमन वाक्य का पहला खंड, इज वाक्य का दूसरा खंड, ए बॉय वाक्य का तीसरा खंड। आपको देखना है सुमन इज अ बॉय में कौन सा खंड गलत है। ऑप्शन दिया गया है वाक्य के पहले खंड के लिए, ए दूसरे खंड के लिए, बी तीसरे खंड के लिए, सी। और अगर वाक्य सही है तो आप अपने आंसर शीट पर ऑप्शन डी भरोगे, यानी डी भरना है। वीडियो पसंद आवे तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर भी करना नहीं भूलिएगा।